Hello, children. Welcome to the new chapter, the United Nations. So, what is United Nations? क्या है United Nations? It I explain you in very simple term. Just imagine you are fighting really wildly with one of your siblings, like here, with your brother or with your sister. Then who comes to rescue? बचाने के लिए कौन आता है या फाइट रोकने के लिए कौन आता है? It's generally your mother. So your mother comes and explains that why you shouldn't fight. Means your mother आपकी मदर आपको ये बताती है कि आपको फाइट क्यों नहीं करना चाहिए. Isn't it? Well, the UN is doing the exact thing on a global scale. They try to prevent wars and spread the peace to the entire nation. Means सेम एज जो यूएन है वो ग्लोबल स्केल पर वर्ल्ड को वॉर से बचाने और पीस मेंटेन करने का काम करता है. So first, let's talk about the wars that have happened in the past. So we have two world wars, as I had explained you in the previous chapters. So the first world war broke out in 1914, जो एंड कब हुआ था? in 1918, and it was terrible war in which several nations of the world were involved. इसमें बहुत सारे nations वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे. इट वॉज मोस्ट एक्सपेंसिव एंड डिस्ट्रक्टिव वॉर. इस वॉर में ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ही लॉस हुआ था. एंड द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड गॉट वरिड अबाउट देयर फ्यूचर. उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता थी, इस वर्ल्ड के फ्यूचर की चिंता थी कि आगे क्या होगा, कहीं फिर से कोई दूसरा वॉर तो नहीं हो जाएगा. Then after the World War I, the League of Nations was formed. Why? To maintain peace and to settle disputes among all the nations. Means World War I के बाद League of Nations फॉर्म किया गया. कि क्यों फॉर्म किया गया? पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए और जो नेशंस के बीच में जितने डिस्प्यूट्स थे, जितने मन मुटाव थे, उनको सेटल डाउन करने के लिए. Now, who gave the idea of League of Nations? There was a German philosopher named Immanuel Kant. उन्होंने फेडरेशन और लीग ऑफ वर्ल्ड्स नेशन का प्रपोजल दिया बिकॉज ही बिलीव्ड दैट थ्रू दिस फेडरेशन पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ के बीच पीस यूनिटी मेंटेन रख सकते हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड को वॉर से भी बचाया जा सकता है. एंड एनी नेशन कैन बी पनिश्ड इफ़ वो किसी दूसरे नेशन के साथ कुछ भी रॉन्ग करता है. बट इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. इवन इट वॉज फेल्ड टू प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था. बहुत से लोग इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेड हुए. ह्यूमन लाइफ के साथ साथ प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ. एंड ऑन दैट टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम सुना है आपने, उन्होंने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी 2 सिटीज़ में एटम बॉम्ब गिराए और इसका रिजल्ट आज जनरेशन टू जनरेशन वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं. एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, the nations of the world came together and find the way to prevent the world from the wars in future. उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर II हुआ तो जो वर्ल्ड के कई लोग थे जो बहुत बुरी तरह से डर चुके थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर I इतना डिस्ट्रक्टिव था. उसके बाद वर्ल्ड वॉर II हुआ तो उसके बाद कुछ बड़े नेशंस आपस में एकजुट हुए और उन्होंने ये सोचा कि हम अब कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं, कैसा वे निकालते हैं जिससे इन फ्यूचर कोई भी वॉर नहीं हो. और जो लीग ऑफ नेशंस में कुछ बड़े जो इफ़ेक्टिव जो थे नेशंस, उसके साथ साथ जो मेन लीडर थे उसमें वो कौन कौन से थे? USA, द सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना. और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे इट वाज मोर इफ़ेक्टिव देन
League of Nations. And what was the motive? To maintain peace and security in the world. And then, as a result, we have a birth of the United Nation in 1945. तो फिर क्या हुआ 1945 में द यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन का संगठन हुआ. जो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन थी, जो संगठन था, वो फॉर्म हुआ था. और इसका नेम यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सजेस्ट किया. देन दिस यूनाइटेड नेशन ब्रॉट अ सेट ऑफ रूल्स जिसे चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कहा गया. एंड दिस वॉज मेड एट द कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को. एंड दिस रूल्स वॉज साइंड बाय 50 नेशंस. इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ रूल्स बनाए जिसे चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कहा गया. और वो सभी जो उस समय स्टार्टिंग में 50 नेशंस इसमें मेंबर थे, उन्होंने एक सैन फ्रांसिस्को जगह पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें से चार्टर को साइन किया. इस चार्टर को साइन कब किया गया था? ऑन 24 अक्टूबर 1945. और तभी से यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के काम में लग गया था. 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से भी जानते हैं. In the beginning, the United Nations had only 50 members, including India. Now, more than 192 countries as member of UNO. And the main aim of the United Nations is to protect the human race from the horrors of war. मीन्स पूरे वर्ल्ड को जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक डर था, एक इनसिक्योरिटी थी, यूएनओ उस डर को ख़त्म करके वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना चाहता था. एंड देन यूनाइटेड नेशंस मेड अ डिक्लेरेशन अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन राइट्स यू मस्ट हैव नोन, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा गया. एंड इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 10th December 1948. सो 10 December is celebrated as Human Rights Day all over the world. Some of the human rights are like all human beings are born free and equal in dignity and rights. Second, everyone has the right to life, liberty and security of person. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Means जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको जो राइट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, दे कैन स्पीक फ्रीली, दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन. उनको इस तरह के राइट्स जो मिले हुए हैं, इनको आप एक बार रीड करिएगा. प्लीज़ रीड ऑल द ह्यूमन राइट्स विच आर गिवन इन योर बुक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? The main objective of United Nations are first, to work for peace and security in the world, to develop friendly relations and cooperation among the nations, to promote human rights and freedom for all, to solve economic, social, cultural and human problems, to remove differences based on race, religion, language and sex among the people, to assist it in the achievement of these aims. तो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? इन्होंने कुछ रूल्स जो अपने बनाए, तो वो क्या था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उनको पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करना है. जितने भी नेशन हैं वर्ल्ड के, उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन हो, एक कॉपरेशन हो सभी नेशंस के बीच में. टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो उन्होंने बनाए थे उनको प्रमोट करना है कि हर एक इंसान अपने राइट्स को यूज़ कर सके, उसका महत्व को समझे और हर एक इंसान फ्री है इस वर्ल्ड में. टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स. हर एक कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, जितनी कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना. जितने डिफरेंसेस हैं, जैसे लड़का लड़की, ऊंच नीच, इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्रीज़ में होती हैं, उन्हें सॉल्व करना. एंड टू असिस्ट इट इन द अचीवमेंट ऑफ दीज एम्स.
और इन सब एम्स को हर एक कंट्री में अचीवमेंट मिले, हर एक इंसान अपने राइट्स का यूज़ कर सके, हर एक पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो सके, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जेक्टिव बनाए और उनको फॉलो भी किया. So students, I hope you understood this chapter. Let's just take a small recap of this chapter. The first point is the World War First was fought from 1914 to 1918 and the Second World War from 1939 to 1945. The United States of America dropped atom bombs on Hiroshima and Nagasaki cities in Japan. The League of Nations formed after the World War I and the proposal given by Immanuel Kant. United Nations formed after the World War II and the name was given by the US President Roosevelt. In starting, the 50 nations was the members of the UNO, and now 192 countries as a member of UN body. Its headquarters is in New York in USA, and the United Nations came into being on 24th October, and this day as celebrated is United Nations Day, and 10th December, which is celebrated as Human Rights Day. Thank you.